हेलो, वेलकम टू फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट बाय आलोक रोहतगी यूट्यूब चैनल। आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी का लास्ट सेशन डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है डिफाइन इलेक्ट्रिक पावर। डिफाइन इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर इज द रेट ऑफ एनर्जी डिसिपेशन इन electric circuit. Rate of energy dissipation in the electric circuit is called electric power. P is equal to W upon T. W is equal to QV. हमने रीड कर रखा है। डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल V is equal to W by Q. P Q by T I. तो P का फॉर्मूला हमारे पास हो गया IV या VI। एक फॉर्मूला इलेक्ट्रिक पावर का P इज इक्वल टू VI। P इज इक्वल टू VI। वी नो दैट V इज इक्वल टू IR। तो हमने क्या किया, I को लिख दिया V बाय R, तो एक फॉर्मूला और आ गया P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। ये बल्ब में काम आएगा फॉर्मूला। जब बल्ब का रेजिस्टेंस निकालना हो तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। एक फॉर्मूला और आएगा, कैसे? मैंने क्या किया है, यहां पे V की जगह IR रख दिया, तो P इज इक्वल टू आई स्क्वायर। तो ये तीन फॉर्मूले इलेक्ट्रिक पावर के कौन कौन से? P इज इक्वल टू VI, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर और P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। यूनिट, पावर की यूनिट क्या होती है पता होना चाहिए, जूल अपॉन सेकेंड। इट इज वॉट? जूल सेकेंड। 1 किलोवाट 1000 या 10⁻³ वॉट। 1 हॉर्स पावर, ये इसकी कॉमर्शियल यूनिट है, 746 वॉट। तो मैं अगर पावर के फॉर्मूले आपको याद कराऊं तो VI आई स्क्वायर आर वी स्क्वायर बाय। अब कौन सा फॉर्मूला कब यूज करना है? सीरीज कॉम्बिनेशन में कुछ दे रखा हो तो I से में ये वाला फॉर्मूला यूज करना, पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये वाला फॉर्मूला यूज करना। तो ये एक पॉइंट हमने कंप्लीट किया। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पावर? व्हाट इज इलेक्ट्रिक पावर? एग्जाम्पल फर्स्ट, what do you mean by 220 volt 100 watt written on the bulb? एक बल्ब पे 220 वोल्ट और 100 वोल्ट लिखा है, इससे आप क्या कंक्लूजन निकालते हो? इफ दिस बल्ब इज कनेक्टेड एट 220 volt, it consume 100 joule energy per second। क्या मतलब हुआ? अगर ये बल्ब 220 वोल्ट की सप्लाई से जुड़ा हुआ है तो 100 जूल पर सेकेंड एनर्जी कंज्यूम करेगा। किसी भी बल्ब पे 220 वोल्ट और 100 वोल्ट लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि अगर ये बल्ब 220 वोल्ट की सप्लाई से कनेक्टेड है तो पर सेकेंड 100 जूल एनर्जी कंज्यूम करेगा। फाइंड आउट रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब ऑन विच 220 वोल्ट एंड 100 वोल्ट इज रिटन। 220 वोल्ट तो V दे रखा है, P दे रखा है, हमको R कैलकुलेट करना है। वी नो दैट P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, R इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय P। V कितना? 220
220 अपॉन 100, 22 इंटू 22, 484 ओम। कितना? 484 ओम। P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। वी इज गिवन, P इज गिवन। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बल्ब ऑफ 220 वोल्ट एंड 100 वोल्ट इज कनेक्टेड टू 100 वोल्ट सप्लाई, कैलकुलेट इट्स पावर। मतलब ये हुआ कि इसको 220 वोल्ट की सप्लाई मिलनी थी, लेकिन कितने वोल्ट की मिल गई? 110 वोल्ट की। तो इसकी अब न्यू पावर क्या होगी? तो क्या क्या गिवन है? V1 इज इक्वल टू 220 वोल्ट, P1 इज इक्वल टू 100 वॉट, V2 इज इक्वल टू 110 वोल्ट, P2 कैलकुलेट करना है। P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। बल्ब इज सेम, P2 कैलकुलेट करना है। P1 कितना है? 100, V2 कितना है? 110, V1 कितना है? 220। तो P2 हो जाएगा 100 अपॉन 4, दैट इज 25 वॉट। कितना वॉट? 25 वॉट। तो ये हमारे पास तीनों क्वेश्चंस हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 बल्ब ऑफ पावर 100 वोल्ट, 500 वोल्ट एंड 200 वोल्ट कनेक्टेड इन ए सीरीज, बी पैरेलल, फाइंड आउट इट्स इक्विवेलेंट पावर। ए सीरीज, क्या गिवन क्या है? P1 इज इक्वल टू 100 वोल्ट, P2 इज इक्वल टू 500 वोल्ट, P3 इज इक्वल टू 200 वोल्ट। PS निकालना है। क्या निकालना है? PS है ना। बल्ब का जो फॉर्मूला है ना पावर का, वो V स्क्वायर बाय R है। तो जो सीरीज कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस के बल्ब में पावर कॉम्बिनेशन हो जाते हैं, पावर कॉम्बिनेशन बल्ब जो रेजिस्टेंस के वो सीरीज, पैरेलल कॉम्बिनेशन जो रेजिस्टेंस के वो क्या हो जाते हैं? सीरीज में हो जाते हैं। तो सीरीज में कौन सा फॉर्मूला लगेगा? 1 अपॉन PS, 1 अपॉन P1, 1 अपॉन P2, 1 अपॉन P3। पुट द वैल्यू ऑफ 100, 500, 200, take LCM, 1000, 10 plus 2 plus 5, 17 upon 1000, PS is equal to 1000 upon 17 watt। बल्ब का सीरीज होता है 1 अपॉन PS, 1 अपॉन P1, 1 P2, 1 अपॉन P3, क्योंकि रेजिस्टेंस का सीरीज होता है RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। पावर और रेजिस्टेंस जस्ट रेसिप्रोकल है। पैरेलल में सिंपल, क्योंकि रेजिस्टेंस का पैरेलल होता है 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, दोनों रेसिप्रोकल है तो P ऐसा हो जाएगा। सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस में हमको समझ में आया कि अगर बल्ब सीरीज में कनेक्ट होते हैं तो उनकी पावर 1 अपॉन PS इज इक्वल टू 1 अपॉन P1 प्लस 1 अपॉन P2 प्लस 1 अपॉन P3, और अगर बल्ब पैरेलल में कनेक्ट होते हैं तो PP इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, डिफाइन इलेक्ट्रिकल एनर्जी
गिव इट्स यूनिट। टू मेंटेन द फ्लो ऑफ करंट इन सर्किट, amount of work done by battery is called electrical energy. How you define electrical energy? To maintain the flow of current in circuit, amount of work done given by battery is called electrical energy. तो energy is equal to work is equal to QV। हम जानते हैं V इज इक्वल टू W बाई क्यू। Q को IT कर दिया, I इज इक्वल टू Q बाई T। तो एक फॉर्मूला हमारे पास आ गया VIT। दूसरे में मैंने क्या किया, V को IR कर दिया। V इज इक्वल टू IR। थर्ड में क्या करेंगे, हम I की जगह V बाय R लिख देंगे। तो E हो जाएगा हमारे पास V स्क्वायर RT। तो इतना वर्क बैटरी को करना पड़ता है अगर वो करंट फ्लो करना चाहती है रेगुलर बेसिस पे। अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय बैटरी टू मेंटेन द फ्लो ऑफ करंट इन सर्किट, E इज इक्वल टू W की जगह QV, I इज इक्वल टू Q बाई T। V को हमने IR से रिप्लेस कर दिया। तो ये हमारे पास एनर्जी के फॉर्मूले हो गए। यूनिट जूल इलेक्ट्रॉन वोल्ट किलो वॉट हावर। ये इसकी कॉमर्शियल यूनिट है। क्या है इसकी? ये आप अपने घर पे इलेक्ट्रिसिटी के बिल देखिएगा, किलोवाट हावर में आते हैं। वी नो दैट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ये यूनिट मॉडर्न फिजिक्स में एनर्जी की यूज होती है। किसमें? मॉडर्न फिजिक्स में। 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर कितने जूल के इक्वल होता है ये बता रहा हूँ। 1 किलो का मतलब 10⁻³ वॉट मतलब जूल अपॉन सेकेंड, 60 इंटू 60 सेकेंड। 60 को मल्टीप्लाई कर दिया, याद रखिएगा 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। कैसे किया हमने? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसके इक्वल 1 किलोवाट आवर, 1 किलो की जगह 10⁻³ वॉट जूल अपॉन सेकेंड, आवर 60 इंटू 60। तो ये 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल 1 किलोवाट आवर। चैप्टर के लास्ट पोर्शन पे हम आ रहे हैं। एक्सप्लेन पावर ट्रांसमिशन। हमको पता है पावर प्लांट पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और हम अपने घरों में इलेक्ट्रिसिटी को यूज करते हैं, लेकिन पावर प्लांट से इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारे कंज्यूमर के घर तक कैसे आती है उसको हम कहते हैं पावर ट्रांसमिशन। ये मेरे पास पावर प्लांट, ये कंज्यूमर। अब ये जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा होता है, 1000 किलोमीटर 2000 किलोमीटर। तो यहाँ तक पावर को कैसे ट्रांसमिट किया जाता है वो इस टॉपिक में हम रीड करेंगे। हमने देखा होगा बाहर हमारे घरों के अगर केबल अंडरग्राउंड नहीं है तो बाहर वायर्स दिखते हैं, इसको हम बोलते हैं ट्रांसमिशन लाइन। ड्यू टू रेजिस्टेंस ऑफ दिस केबल पावर लॉस होती है इन केबल, I² RC। PC
पावर लॉस, RC रजिस्टेंस ऑफ केबल। आप सोच रहे होंगे क्या रजिस्टेंस होगा सर, बहुत कम होगा। नहीं, जब मैंने कहा कि जब लेंथ 1000 किलोमीटर होती है तो हमको पता है R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। ये एल्युमिनियम के बने होते हैं, लेकिन तब भी इतनी ज़्यादा लेंथ के कारण इनका रजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है। वी नो दैट P इज इक्वल टू VI, P पावर टू बी transmit implies I is equal to P by V. Put the value PC P square V square RC। पावर लॉस को मिनिमाइज करने के लिए, टू पावर लॉस अर्थ में क्या होना चाहिए, कम। मिनिमाइज करने के लिए करंट की वैल्यू कम होनी चाहिए और वोल्टेज की वैल्यू मोर होनी चाहिए। टू मिनिमाइज पावर लॉस, पावर is transmit at high voltage and low current। किस पे, हाई वोल्टेज पे और लो करंट पे। करंट की वैल्यू कम होगी, पावर लॉस कम होगा, वोल्टेज हाई होगा तो पावर लॉस क्या होगा, कम होगा। P इज द ओरिजिनल पावर टू बी ट्रांसमिटेड, PC इज द पावर लॉस इन केबल। और हम चाहते हैं PC की वैल्यू कम से कम हो ताकि मोस्ट ऑफ पावर यहां से लेके यहां तक पहुंच जाए। इसलिए जब ये 220 वोल्ट को प्रोड्यूस करता है, हम यहां पे स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो इसको वोल्टेज को बढ़ा देता है। वोल्टेज बढ़ाएगा तो करंट क्या होगी, कम होगी। हमारे घरों के आसपास पावर ऑफिस होते हैं, वहाँ पे वापस हम स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर यूज़ कर लेते हैं जो वापस इसको 220 वोल्ट। तो देखा हमने पावर ने अपनी मैक्सिमम जो डिस्टेंस है वो किस पे कवर की, 22,000 वोल्ट पे। तो करंट अपने आप कम हो गई, तो पावर लॉस इस रीजन में बहुत ही कम हो गया। हमारे घरों के आसपास, अपनी कॉलोनी में, अपने सेक्टर्स में इलेक्ट्रिसिटी के ऑफिस होते हैं, वहाँ पे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होते हैं जो वापस वोल्टेज कम करके हमारे घर पे पहुँचा देते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी। होप सो स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा और इसको आप ध्यान से रीड कीजिए, एक दो बार यूट्यूब चैनल देखिए और आपको क्लियर होगा, है ना। थैंक्स।